ये जो दिन हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख पंथ के, उनके जो चारों साहबजादे थे, उन चारों साहबजादों के बलिदान की तिथियां हैं ये। कुल मिलाकर के 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख, आप कल्पना कर सकते हैं क्या लड़ाई हुई होगी, क्या बहादुरी दिखाई होगी, क्या शौर्य दिखाया होगा। माता के साथ 2 साहबजादे अलग थे, गुरु गोविंद सिंह के साथ 2 साहबजादे अलग थे, जो 4 बच्चे थे, ऐसे ग्रुप बना करके वहां से निकले। वो जो दिन, वो दिसंबर की ठंड थी, मावटा भी उस रात को पानी भी गिर रहा था, भारी ठंड भी थी। इस ठंड में किसी प्रकार ये माता गुजरी के साथ ये दोनों बच्चे निकले। जब ये निकले तो मुगल फौज को इनका पता चल गया कि ये निकल रहे। अंत में एक योजना बनी कि 10-10 के जत्थे में लोग निकलें और जा करके अपना बलिदान हो और जितना कर सकते हो, ताकि गुरु गोविंद सिंह वहां से सुरक्षित होकर के कहीं तीसरी जगह को निकल सके। इसलिए छापामार लड़ाई की योजना बनी और ये पहला जत्था वहां से रवाना हुआ, तो आकर के लड़ा और ये जत्था बलिदान हुआ। ये तब तक लड़ाई गई जब तक कि पूरी तीर कमान न टूट गई। दीवार के ऊपर पटक दिया तीनों को। कितनी ठंड में आप कल्पना कर सकते हैं, खुले में बिना कपड़ों के 5 साल का एक बच्चा, 7 साल का एक बच्चा और एक बूढ़ी, चूंकि वो दादी थी गुजरी, वो खुले में पड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मतांतरण स्वीकार नहीं किया। दिसंबर के ये जो तिथियां चल रही हैं, अंतिम सप्ताह, ये भारत के इतिहास की कुछ ऐसी स्मृतियां समेटे हुए हैं जिनको पढ़कर के दोनों प्रकार के भाव उठते हैं। एक तो कहीं ना कहीं क्रोध भी आता है, रोंगटे खड़े होते हैं, और दूसरा कई बार गर्व भी होता है। ये जो दिन हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिख पंथ के, उनके जो चारों साहबजादे थे, उन चारों साहबजादों के बलिदान की तिथियां हैं ये वो समय था, औरंगजेब का काल था। औरंगजेब स्वयं को बुद्ध सिकन कहता था और औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था पूरे भारत में, जो आजकल एक शब्द हमको सुनने को मिलता है, गजवाए हिंद। ये औरंगजेब के समय चला और उसमें सारे मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ करके और उनका रूपांतरण करना, मतांतरण ये शुरू किया। इसके साथ उसने जो पंजाब में अभियान चलाया था, पूरे सिख पंथ को मिटाने का अभियान चलाया। जो सरहिंद का जो तिलेदार था वजीर खान, तो ये जो सरहिंद क्षेत्र है इस समय भारत में ही आता है और ये सतलज नदी के किनारे आता है और हिमाचल और पाकिस्तान की सीमा से ये लगा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो वजीर खान ने क्रूरता के साथ एक लंबी, ये माना जाता है कि लगभग 2 लाख की फौज वहां पर पूरे पंजाब में तैनात थी और उसको वजीर खान नियंत्रित करता था। और सिख समाज के कोई भी उसको दिखता था तो उनको मार करके या तो उनका बलिदान होता था या दबाव इस बात कर दिया जाता था कि वो मतांतरण कर लें। इसी बीच में आनंदपुर साहिब में वहाँ गुरुद्वारा बन गया। इस स्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी माता के साथ, गुजरी देवी थी माँ, उनको और अपने चारों बेटों के साथ उन्होंने उसमें जा कर के रुक गए थे और एक छापा मार लड़ाई जैसी उसकी चल रही थी। ये किला घेरा पड़ा रहा इस पर और लगभग 6 माह तक इस पर घेरा पड़ा रहा। तो अचानक ऐसी स्थिति बनी किले के भीतर कि कहीं ना कहीं राशन की भी समस्या हुई और उसने बाहर के पानी के सारे स्रोत काट दिए थे वजीर खान और उसकी फौज ने। तो ये योजना ये बनी कि किसी तरीके से यहाँ से निकल कर पे चंपौर के किले में जाए। चंपौर एक दूसरा किला था, वहाँ से थोड़ी सी दूर पर था। तो एक योजना बनी कि चंपौर के किले में जाएं और गुप्त द्वार से जब ये निकले तो दो तरीके से निकलना शुरू हुआ। एक तो इकट्ठा परिवार को नहीं निकलना, ग्रुप बना करके निकलना। माता के साथ 2 साहबजादे अलग थे, गुरु गोविंद सिंह के साथ 2 साहबजादे अलग थे, जो 4 बच्चे थे, ऐसे ग्रुप बना करके वहां से निकले। जब ये निकले तो मुगल फौज को इनका पता चल गया कि ये निकल रहे, तो उन्होंने रास्ते में नहीं छेड़ा, क्योंकि इनके आसपास जो थे, जो सिख चूंकि बहुत लड़ाके थे और बहादुर थे, और वो उन्होंने तय कर लिया था कि या तो हमको सिख समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, भारत की परंपराओं के लिए प्राण देना है, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी की रक्षा करना है। तो ये से निकले, तो रास्ते में उसने नहीं छोड़ा। जब ये चमकौर के किले में आए तो चमकौर के किले में फिर से चमकौर को उसको घेर लिया गया। तो घेर करके अब ये बना कि बाहर बहुत फौज थी, अंदर यद्यपि 300-400 लोग थे। इन 300-400 में परिवार भी थे, महिलाएं भी थी,
बच्चे भी थे, लेकिन जो लड़ाके थे उनकी संख्या कहीं कहीं 150 की संख्या आती है, कहीं 200 की आती है और कहीं 100 की आती है। अंत में एक योजना बनी कि 10-10 के जत्थे में लोग निकलें और जा कर के अपना बलिदान हो और जितना कर सकते हों, ताकि गुरु गोविंद सिंह वहाँ से सुरक्षित होकर के कहीं तीसरी जगह को निकल सके। इसलिए छापामार लड़ाई की योजना बनी। अब फिर प्रश्न ये आया कि सबसे पहले जत्थे में कौन जाए। तो सबसे पहला जो जत्था बना 10 लोगों का, उसका कमान संभाली शहजादा जो साहबजादे थे अजीत सिंह, उन्होंने उसकी कमान संभाली। आप कल्पना कर सकते हैं जो सबसे बड़े बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी उम्र क्या होगी। उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी। वो लड़ने के लिए उनके पास क्या था, वो तीर कमान थी और तलवार थी। तो पहला जत्था खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने हाथ से तलवार अपने बेटे को, 17 साल के बेटे को दी। ये स्वाभाविक था कि वो जो 10 लोग अगर जा रहे हैं लातून से लड़ने के लिए, तो उनमें से किसी को जीवित लौट करके आने की संभावना नहीं थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने तलवार भेंट की और ये पहला जत्था वहाँ से रवाना हुआ, तो आकर के लड़ा और ये जत्था बलिदान हुआ। ये तब तक लड़ाई गई जब तक कि पूरी तीर कमान न टूट गई। और तलवार से भी जब तक युद्ध हुआ, पहले तीर कमान का युद्ध लड़ा, दीवाल के किनारे लेकर के, खम्भों के किनारे लेकर के, वो फिर सामने आकर के तलवार का युद्ध लड़ा जब तक तलवार न टूट गई, ये बलिदान हो। फिर उनका जो दूसरा जो जत्था निकला, वो उनके जो दूसरे चिरंजीव थे साहबजादा, जिनको लिखा हुआ है, वो उनका नाम था फतेह सिंह। उनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। तो दूसरा जत्था फतेह सिंह के नेतृत्व में रवाना हुआ। तो कुल मिलाकर के 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख, आप कल्पना कर सकते हैं क्या लड़ाई हुई होगी, क्या बहादुरी दिखाई होगी, क्या शौर्य दिखाया होगा। 21 तारीख से 23 तारीख तक इन दोनों वीर बालकों का, किशोर वय 17 साल को तो अपन किशोर वय मानेंगे, इनका बलिदान हुआ। फिर लेकिन किसी तरीके से 2 जत्थे बने। एक जत्था गुरु गोविंद सिंह जी का बना, वो कहीं अलग के लिए निकले। दूसरा जो जत्था बना वो माता गुजरी के साथ, दोनों जो छोटे बच्चे थे, एक का नाम जोरावर सिंह, वो 7 साल के थे, और दूसरे जुझार सिंह, वो 5 साल के थे। यानी 5 साल के बच्चे की और 7 साल के बच्चे की कल्पना कर सकते। इन दोनों बच्चों को लेकर के दादी गुजरी वहाँ से निकली। जब वहाँ से निकली कि रात भर चले, वो जो दिन, वो दिसंबर की ठंड थी, मावटा भी उस रात को पानी भी गिर रहा था, भारी ठंड भी थी। इस ठंड में किसी प्रकार ये माता गुजरी के साथ ये दोनों बच्चे निकले। गुरु गोविंद सिंह एक अलग मार्ग से निकले। वो किसी तरीके से रात भर चलते हुए सतलज नदी के किनारे पहुंचे। अब ये लगा कि यार रात को किनारे नदी कैसे पार करें, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो माता को लगा सुबह हो जाने दें, सुबह हम नदी पार करेंगे। तो जैसे सुबह हुई तो अचानक वहाँ एक गंगू मिला। तो वो कहीं ना कहीं पहले गुरुजी के पास आता था और बैठता था, और उसने कहा, माता मैं आपको जानता हूँ, बच्चों ने कब से नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने 2 दिन से नहीं खाया। तो उन्होंने कहा मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। और भोजन के बहाने वो गंगू अपने घर लेकर के चला गया, दोनों बच्चों को और माता गुजरी को लेकर के चला गया। और उसने वजीर खान को ये सूचना दे दी कि मेरे पास आकर के वो दोनों बच्चे और ये मेरे पास है। तो जैसे ही वजीर खान को सूचना थी, वहाँ से फौज आई और फौज आकर पे ये दोनों बच्चों को और माता को पकड़ करके वो फौज लेकर के चली गई। और जब लेकर के उनको सरहिंद के किले में लेकर आए, वो किले में लाकर पे उतनी ही ठंड में माता के भी सारे कपड़े उतारे, दोनों बच्चों के भी सारे कपड़े उतारे, और उनको दीवार से बांध दिया गया। और दीवार से बांध करके प्रताड़ना दे करके ये कहा गया कि आप लोग मतांतरण कर लीजिए। आप 5 वर्ष के बच्चे का भी साहस मानिए, 7 वर्ष के बच्चे का भी साहस मानिए। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन हम उसको, ये 24 और 25 तारीख की रात की, तो 25 तारीख के पूरे दिन सारे कपड़े उतार करके दिन भर दीवार से उनको बांधे रहा। और फिर रात को सारे कपड़े उतार करके दीवार के ऊपर पटक दिया तीनों को। कितनी ठंड में आप कल्पना कर सकते हैं, खुले में बिना कपड़ों के 5 साल का एक बच्चा, 7 साल का एक बच्चा और एक बूढ़ी, चूंकि वो दादी थी गुजरी, वो खुले में पड़े रहे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मतांतरण स्वीकार नहीं किया। फिर 26 तारीख आई। 26 तारीख को अंतिम बार पूछा गया उनसे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तब उन्होंने माता गुजरी को सामने बांधा
और दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाया। उनको लगता था कि दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनता हुआ देख करके दादी का कलेजा कांप जाए और वो मतांतरण स्वीकार कर ले और वो दोनों बच्चों को तैयार कर ले। लेकिन दादी भी, चूंकि वो गुरु गोविंद सिंह की माँ थी, वो भी चुपचाप रहीं, आंख उन्होंने बंद कर ली। और कुल मिलाकर के दोनों बच्चों का बलिदान फिर हुआ। 26 दिसंबर को दोनों बच्चों का बलिदान हुआ। फिर चीरे लगाए गए माता गुजरी को, और चीरे लगा करके नमक डाला गया और उनको अंतिम सांस तक, चूँकि 3-4 दिन से ये सारे के सारे भूखे थे, और चीरे लगा करके सारा खून निकला और फिर वो खा करके उनको पटका। तो कुल मिला करके इस तरह का ये 26 तारीख वाला इस तरीके से दिन था। लेकिन कई बार हमको इस बात का आश्चर्य होता है, राष्ट्र संस्कृति के लिए जिन लोगों ने भी बलिदान दिया उनकी स्मृति कम आती है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पिछले ही साल इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में उन्होंने घोषणा की है। अब पाठ्यक्रम में भी ये पाठ आ गया है। अब कम से कम लोगों को इस बात की जानकारी मिल रही है। तो आज का दिन ऐसे वीर बालकों की स्मृति का दिन है। ये दोनों वीर बालक आज की पूरी पीढ़ी के लिए एक बड़ी प्रेरणा कि किस प्रकार अपने सत्य से जुड़ना, अपने स्वाभिमान के लिए कितना ही कष्ट हो जाए, लेकिन हमको उससे कोई समझौता नहीं करना। प्राण भले चले जाएं, कष्ट कितना भी हो, लेकिन राष्ट्र संस्कृति हमारी सर्वोपरि। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।